हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश। और जैसे कि बोर्ड की स्क्रीन पर आपने देख ही लिए होंगे, माइक्रोबायोलॉजी की ये क्लास रहेगी, अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैसे कि नाम से ये स्पष्ट है, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म और बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, है ना। जीवित, जिसमें सूक्ष्म जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हम किसे कह सकते हैं जो हमें खुली आंखों से या नग्न आंखों से जो दिखाई ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का अर्थ छोटी जीवित जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तब उनसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, है ना। इस क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं उनका ही हम अध्ययन करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से होंगे जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहेंगे? जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव के उदाहरण होते हैं, है ना। तो चलिए आगे समझते हैं हम। सूक्ष्म जीव या विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या पर्यावरण और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये पृथ्वी और अन्य जीवों के विकास, दूसरे जीव जो होते हैं उन सभी जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव का जो अध्ययन करते हैं, तब इन्हें हम साधारण आंखों से तो नहीं देख सकते, तो इनका अध्ययन करने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव का अगर हमें अध्ययन करना है तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं हम। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, वायरस, कवक, शैवाल और प्रोटोजिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव के उदाहरण होते हैं। चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में समझते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, अगर परिभाषा बोले कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी तो समझ गए हम कि जिनमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। अब अगर कहें कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो नग्न आंखों से अदृश्य होते हैं, ये खुली आंखों से जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म जीव जीवन रूपी होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि उपस्थित होते हैं, या इनमें ये शामिल होते हैं सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव एक विशाल और विविध साम्राज्य का गठन करते हैं। बहुत ही इनका बहुत ही बड़ी श्रृंखला होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये पर्यावरणीय परिस्थितियों में पनपते हैं, और हम बोल सकते हैं कि सागर की गहराई से लेकर मानव के पाचन तंत्र तक सभी में जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि हर जगह पर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया में केवल एक कोशिका पाई जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात हर एक जगह पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक जगह पर उपस्थित होते हैं। कौन? बैक्टीरिया। पोषक तत्वों के चक्रण, भोजन के उत्पादन और यहाँ तक कि मानव आंत में पाचन में भी सहायता करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन का उत्पादन भी करते हैं, मानव आंत में भोजन का पाचन भी करते हैं, है ना। और हर जगह पाए जाते हैं क्या? बैक्टीरिया। तो हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव होता है। दूसरा होता है क्या? वायरस। वायरस सभी लोग जानते हैं वायरस के बारे में, है ना। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन से जुड़ी कुछ संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वायरस में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं, और जो मेजबान कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं, जिनमें होस्ट सेल जिनको बोलते हैं हम, मेजबान कोशिकाएं, इनमें संक्रमण पैदा करते हैं। जो होस्ट सेल पर ये नियंत्रण भी कर सकता है। कौन? वायरस। इसी प्रकार अगला है हमारे पास क्या? फफूंद या फिर ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं।
यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो अपघटन और पोषक तत्व पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या तो ये पोषक तत्व के रूप में हो सकते हैं या पुनर्चक्रण, जो हमारे पास न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पोषक तत्व का पुनर्चक्रण बोलते हैं। पोषक तत्व का पुनर्चक्रण के लिए ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार अगला सूक्ष्म जीव हमें कौन सा होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या होता है, एकल कोशिका वाला यूकैरियोटिक जीव होता है जो अनेक प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह फायदेमंद और हानिकारक दोनों प्रकार से हो सकता है। प्रोटोजोआ जो होते हैं या तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। हम आगे जाके इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। इसी प्रकार से है अगला जो है वो शैवाल, जिसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, है ना। ये जो एल्गी होते हैं ये समुद्र में बहुत ही छोटे छोटे जीव के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लांक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लांक्टन से लेकर बड़े समुद्री शैवाल तक प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो ऑक्सीजन उत्पादन और जलीय परिस्थितियों में पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये फसलों और मनुष्यों में बीमारियों का कारण भी बनते हैं, है ना। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये या तो फायदेमंद भी होते हैं और या हानिकारक भी होते हैं। तो दोनों प्रकार से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण देखें अगर सूक्ष्म जीवों के, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे कि हैजा, पेचिस, डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड। ये बैक्टीरिया से होने वाली क्या होती है, बीमारियां होती हैं, है ना। कोलेरा बोलते हैं हम, डिप्थीरिया होता है, निमोनिया, टाइफाइड, ये कौन सी बीमारियां हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार वायरस से होने वाली भी कुछ बीमारियां होती हैं जो हानिकारक वायरस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह, खसरा वगैरह, ये क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी। प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ से भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। इसी प्रकार से कवक से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फंगी बोलते हैं, जैसे कि एथलीट फूट वगैरह, दाद वगैरह, जिसको हम रिंगवर्म बोलते हैं। तो ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं या तो ये हानिकारक हो सकते हैं या फायदेमंद। जो हानिकारक होते हैं जैसे कि कुछ बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं और उनसे जो हानि होती हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है जिसे हम बोलते हैं क्या, साल्मोनेला। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो भोजन में विषाक्तता का कारण बनता, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो इसी बैक्टीरिया के कारण होती है। कौन सा, साल्मोनेला। फूड बैक्टीरिया, ये फूड पॉइजनिंग का जो है वो कारण बनता है, भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो फिर क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दस्त आना, पेट में ऐंठन होना, पेट दर्द होना, ये सभी लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो साल्मोनेला जो होता है ये भोजन विषाक्तता का कारण बनता है, अर्थात जो फूड पॉइजनिंग होती है इस बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला जो हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है आपका, तपेदिक बीमारी जिसको टीबी बोलते हैं हम, है ना, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी। टीबी के रोग, टीबी जो रोग होता है वो इसी के कारण होता है ना, इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें श्वसन संबंधी जो रोग, फेफड़े संबंधी बीमारियां होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि टीबी। टीबी भी क्या है, एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो फेफड़ों में होती है। इसी प्रकार एक और है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है, जो मनुष्य में मलेरिया का सबसे घातक रूप का कारण बनता है। मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्रोटोजोआ के कारण। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है जो मच्छर के द्वारा क्या होता है, फैलता है। इसी प्रकार से एचआईवी, एचआईवी का नाम तो सबको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वायरस से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसको कमजोर कर देता है और जो एड्स जैसे रोग का कारण बनता है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। इसी प्रकार से एक और होता है एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स। यह एक कवक है जो आक्रामक एस्परगिलोसिस का कारण बनता है, जो व्यक्तियों में फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण होता है। फेफड़ों को क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है फेफड़ों में। तो
जो क्या है, एक प्रकार का कवक। तो हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे पास सूक्ष्म जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया कहें, वायरस कहें, प्रोटोजोआ कहें या फंगी कहें, ये बहुत ही हानि पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो उपयोगी भी होते हैं मानव जीवन के लिए। तो कौन कौन से ऐसे उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जो उपयोगी सूक्ष्म जीव है उसमें सबसे पहला आता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दही और प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाला एक लाभकारी जीवाणु है जो पाचन में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काम करता है। हमारे पाचन में भी और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी काम करता है। क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है। क्या नाम है इसका, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, पाचन में सहायता करता है और बेहतर स्वास्थ्य बनाता है, स्वास्थ्य को अच्छा करता है। दूसरा है हमारे पास सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया। आमतौर पर बेकरी जो उद्योग होता है उसमें खमीर के रूप में पाया जाता है, जो बेकिंग करने के लिए बना, मतलब पकाने के लिए या शराब बनाने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से एक और है राइजोबियम। राइजोबियम से तो आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम आता है, जो एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जो फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। मिट्टी की उर्वरकता को बहुत ही अच्छा कर देता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है और मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बहुत ही अच्छा करता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। इसी प्रकार से है एस्चेरिचिया कोलाई, या इसको ई कोलाई भी बोला जाता है ना। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में प्रोटीन उत्पादन करने में और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रोटीन का ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ई कोलाई प्रोटीन उत्पादन में किया जाता है और अनुसंधान उद्देश्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। इसी प्रकार से हमारे पास है पी एनिसिलियम क्राइसोजेनम। पी एनिसिलियम क्राइसोजेनियम पेनिसिलिन का स्रोत होता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन है। जो पेनिसिलिन बनाया गया था वो इसी जीवाणु के द्वारा बनाया गया था, जो क्या जीवाणु संक्रमण से लड़कर दवा में क्रांति ला दी। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो इसी के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये कुछ क्या है हमारे पास, लाभकारी सूक्ष्मजीव है, जिन्हें हम उपयोगी सूक्ष्मजीव भी कहते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव हैं, लाभकारी या उपयोगी सूक्ष्मजीव। जो हानिकारक है उनके बारे में भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। सबसे पहला क्या होता है, बोले हानिकारक में है क्या, साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या करता है, देखिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और इन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से कर देते हैं। साल्मोनेला जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है और फूड पॉइजनिंग के कारण दस्त या पेट में मरोड़ या पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। दूसरा क्या, माइक्टोबेरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, बोले जीवाणु है जो क्या करता, बैक्टीरिया है जो क्या करता है, श्वसन संबंधी रोग जैसे कि टीबी का रोग जो होता है ना, फेफड़ों से संबंधित रोग जो होता है वो इसी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग इसी के कारण होता है। मलेरिया के लिए घातक रूप बनाता है कौन, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसी प्रकार से हमने एचआईवी के बारे में पढ़ा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एक वायरस है जो हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको क्या करता है, हानि पहुंचाता है और एड्स जैसी बीमारी का कारण बनता है ना। एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स जो एक कवक होता है जो क्या करता है, फेफड़ों से संबंधित जो रोग होता है उसका कारण बनता है। और जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है उनको भी हमने एक एक करके समझा। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है, जो दही और जो हमारे पाचन संबंधी जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसके रूप में काम करता है। सैक्रोमाइजेस सेरेविशिया जो है आमतौर पर खमीर उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए, शराब के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइजोबियम जो है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है और जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको बहुत ही अच्छा बनाए। ई कोलाई जो है ये प्रोटीन का उत्पादन करता है और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। इसी प्रकार से क्या, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का स्रोत होता है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी एनिसिलियम
क्राइसोजेनम, पूरा नाम आप याद रखिए, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलिन का स्रोत होता है जो क्या होता है, एंटीबायोटिक बनाता है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ अच्छे सूक्ष्मजीव और ये कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए, है ना। कुछ वायरस से होने वाली या प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाली बीमारियों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। जैसे प्रोटोजोआ से पेचिस होता है, कौन सा होता है, मलेरिया हो रहा है। वायरस खसरा जो है या चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, हैजा होता है, पेचिस होता है, डिप्थीरिया, निमोनिया या टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कवक से भी, फंगी से भी क्या होते हैं बीमारी, एथिलीट फूट है जो है, दाद जो है, रिंग वर्म जो है, ये कवक या फंगी से होने वाली बीमारी है। जो भी ये सब भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनके बारे में हमने डिटेल अच्छे से पढ़ लिया है। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। इनके सभी के बारे में डिटेल क्लास, है ना। बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।